हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, सेकंड क्लास है आज अपन की, लोथर-मेयर का वक्र। इससे पहले अपन ने 5 पॉइंट पढ़ लिए थे बेटा। एक तो न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ लिया, डायबेनायर का त्रिक मॉडल पढ़ लिया, डिचेन-कोर्टोइस का पढ़ लिया, ठीक है। और धातु और अधातु में किस प्रकार बांटते हैं तो वो चीजें भी अपन ने पढ़ ली। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है अपन के लोथर-मेयर का वक्र, ठीक है। जो भी नीट वगैरह की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो गौर से पढ़ना। बिल्कुल इजी लेवल से, जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा आपको मैं। हाँ, आज हमारा जो टॉपिक है ना, लोथर-मेयर का वक्र मॉडल, वो बेटा 1870 के अंदर दिया गया, ठीक है। और इसी लोथर-मेयर ने एक अपन के आवर्त वर्गीकरण दिया था, वो 1869 में दिया था, ठीक। और ये जो वक्र है ना, वो दिया था बेटा अपन के 1870 के अंदर, ठीक। अब इसमें लोथर-मेयर ने क्या किया कि जो अपन के एलिमेंट है, इन एलिमेंटों को एक तो परमाणु द्रव्यमान और दूसरा परमाणु आयतन, ठीक है, इनके बीच में एक ग्राफ बना के प्रदर्शित किया, ठीक है। तो उसने पाया कि ये जो एलिमेंट है, इस ग्राफ के अंदर जो समान स्थिति वाले हैं, जैसे बेटा समान स्थिति का मतलब है जो शिखर पे है, ठीक है, वो समान गुण वाले हैं। जो अपन के अवरोही क्रम में जा रहे हैं तत्व, ठीक है, जैसे ये यहां से अवरोही क्रम है, यहां अवरोही क्रम है, यहां अवरोही क्रम है, ये तत्व क्या रहेगा बेटा, समान गुण में। जो आरोही क्रम में है, ठीक है, वो समान गुण में रहेंगे। तो कुल मिला के बात ऐसी है बेटा कि लोथर-मेयर ने जो तत्व है उनको परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन के बीच में एडजस्ट किया इसको। तो देखो बेटा, ये जो नीचे वाला भाग है ना, इसको मैं लिख रहा हूं अपन के एटॉमिक मास, यानी बेटा परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को अपन प्रदर्शित करते हैं, इसकी इकाई है बेटा AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और एक और किसके बीच में बनेगा बेटा ये ग्राफ, एक तो परमाणु द्रव्यमान हो गया, दूसरा क्या हो गया अपन के परमाणु आयतन, यानी एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। और इसकी इकाई लिख देते हैं बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे अपन के देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। उसके बाद में बेटा गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसके बाद में अपन के ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रूबिडियम और स्ट्रोंशियम। ये अपन के एलिमेंट थे बेटा। एलिमेंटों को अपन को नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं, भाई इसने किया क्या है वो चीजें अपन को पता रखनी है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 अपन पता करते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 1 है कि ग्राफ किसके बीच में बेटा, अपन के परमाणु द्रव्यमान व परमाणु आयतन के बीच में ग्राफ, परमाणु द्रव्यमान व परमाणु आयतन के बीच ग्राफ, के बीच ग्राफ बनाया, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट है अपन के कि इसमें जितनी भी जो सार धातुएं हैं बेटा, ठीक है, सार धातुओं को बेटा वक्र के शिखर पे रखा, देखो यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट पहले लिख देता हूं मैं, अपन के सार धातु, ये जो जितनी भी सार धातु है ना बेटा इसमें, ठीक है, ये सारी के सारी वक्र के शिखर पे है। कैसे, देखो सोडियम, पोटेशियम और इधर अपन के रूबिडियम। अब आप सोच रहे होंगे इधर हीलियम क्यों नहीं लिया बेटा, हीलियम अपन के अक्रिय गैस है, तो अपन इसको सार धातु में नहीं ले सकते, ठीक है। तो कौन कौन सी है बेटा अपन के, एक तो सोडियम, पोटेशियम और रूबिडियम। तो ये लिख दिया मैंने, सोडियम, पोटेशियम और रूबिडियम। और ये है बेटा वक्र के शिखर पर, वक्र के शिखर पर, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है अपन के कि जितनी अपन की सारी मृदा धातुएं हैं, यहां लिखता हूं बेटा मैं सारी
मृदा धातु। अब इसमें से जो क्षारीय मृदा धातु है ना, वो कौन कौन सी है बेटा? देखो इसमें एक तो इसको देखो आप, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। ठीक है, देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। तो यहां लिख देता हूं मैं अपन के मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। ये कहां है बेटा? अपन के वक्र से, जैसे शिखर से जस्ट नीचे उतरते हैं, यानी अपन के अवरोही भाग में। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं इसका अवरोही भाग में। ठीक है, शिखर के अवरोही भाग में। अब देखो पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 लेते हैं बेटा, जो अपन के हेलोजन तत्व है। हेलोजन तत्व, हेलोजन तत्व कौन कौन से? देखो बेटा, एक तो अपन के फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे हेलोजन तत्व है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसको देख के क्या लगता है बेटा अपन को कि जो ये जो तत्व है ना बेटा, ऊपर की तरफ जाते हैं तब आते हैं अपन के, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी जो वक्र है उसके आरोही भाग में, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। आरोही का मतलब क्या था? ऊपर जाना, और अवरोही का मतलब नीचे उतरना। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं इसके कि भाई कौन कौन से एलिमेंट है अपन के। एक तो बेटा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन। ठीक है, ये है अपन के आरोही भाग में, आरोही भाग में। आई चीज समझ में? ठीक है, और एक होता है बेटा संक्रमण तत्व। इसको मैं इधर लिख देता हूं पॉइंट नंबर 5। चलो यहां देखता हूं पॉइंट नंबर 5, संक्रमण तत्व। अब संक्रमण तत्व कौन से? संक्रमण तत्व ये है बेटा, देखो एक तो अपन के जैसे कौन सा यूज कर लिया अपन ने, ये कर लिया ना, चलो इसको यूज कर लेते हैं अपन। एक तो अपन के मैग्नीज, एक आयरन, ठीक है, और एक अपन के कोबाल्ट। ठीक है, ये तीनों बेटा देखो, इन तीनों को देख के अपन को लगता नहीं कि ये जो अपन का वक्र है सबके सबसे नीचे स्थित भाग में है। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? देखो एक तो अपन को कौन कौन सा, आयरन, कोबाल्ट और मैग्नीज। तो यहां लिख दिया मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट। ये सारे के सारे अपन के संक्रमण तत्व है जो वक्र के नीचे स्थित है। तो इसका लिख देता हूं मैं वक्र के निचले भाग में। ठीक है, तो ये चीजें हैं अपन के किसके बारे में बेटा? लोथर-मेयर के वक्र मॉडल के बारे में। ठीक है, देखो वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन कि जो लोथर-मेयर का वक्र मॉडल है वो अपन के कब आया था? 1870 के अंदर आया, जबकि जो आवर्त वर्गीकरण दिया था वो कब दिया था अपन के? 1869 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में लोथर-मेयर ने जो ग्राफ बनाया परमाणु द्रव्यमान व परमाणु आयतन के बीच में बनाया था। ठीक है, और परमाणु आयतन के बीच में बनाने के बाद में उसने जो सार धातु है वो तो है बेटा अपन के वक्र के शिखर पर क्षारीय मृदा धातु, ये बेटा अवरोही क्रम में, और जो हेलोजन तत्व है वो अपन के अवरोही क्रम में है। ठीक है, और जो अपन के संक्रमण तत्व है वो वक्र के निचले भाग में। ठीक है, तो ये है बेटा अपन के लोथर-मेयर का वक्र मॉडल। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा मेंडलीव के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, उसके बाद में मिलते हैं।